नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। आज नंदीग्राम लाल है, सीपीएम के झंडों से और बेकसूर लोगों के खून से। शायद यही वजह है कि आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की तुलना नरेंद्र मोदी से भी हो रही है। लेफ्ट के तौर तरीकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और यही है आज मुकाबला में बहस का मुद्दा। क्या लेफ्ट का लाल रंग बदल रहा है? आप भी अपनी राय MUK लिखकर 56388 पर SMS करें। जब आपके साथ अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। मुकाबला में हिस्सा लेने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 4 खास मेहमान, और सबसे पहले मिलिए सीपीएम के जाने माने नेता नीलोत्पल बासु से। इनसे जानेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपनी प्रशासनिक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी इस बार नहीं निभाई है। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिनेश भाई त्रिवेदी। वामपंथियों का आरोप है कि इन्होंने नंदीग्राम में लोगों को भड़काया। इनसे जानेंगे सच्चाई क्या है। हमारे तीसरे खास मेहमान हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी। नंदीग्राम का दौरा इनके नेताओं ने किया, संसद में इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं और इनसे जानेंगे कि क्या फर्क है बुद्धदेव भट्टाचार्य में और नरेंद्र मोदी में। हमारे चौथे खास मेहमान अवनी रॉय RSP के नेता हैं। ये सीपीएम के रवैये से दुखी हैं। इनसे हम ये जानना चाहेंगे आखिर ये दुखी क्यों हैं और आगे ये क्या करेंगे। इसके अलावा हम चलेंगे कोलकाता, जहां हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं जानी मानी लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी, जिनका कहना है कि नंदीग्राम ने एक बार उन्हें फिर से मैदान में उतरने को मजबूर कर दिया है। मुकाबला में कुल मिलाकर 4 दौर। मुकाबला शुरू करने से पहले अभी की सुर्खियां। मुकाबला में आज बहस, क्या लेफ्ट का लाल रंग बदल रहा है? आप भी अपनी राय भेजें, 56388 पर SMS करें। मुकाबला की शुरुआत करेंगे नीलोत्पल बसु। नीलोत्पल जी, आपसे जानना चाहेंगे जो हुआ नंदीग्राम में। हम देख रहे हैं हत्याओं की बात, हम सुन रहे हैं महिलाओं की कहानी जिनके साथ बलात्कार हुआ। महिला ने कहा उनकी 14 साल 16 साल की बच्चियां हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ, और आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नैतिक रूप से कानूनी रूप से जो हुआ वो सही है। ये वही बुद्धदेव हैं जो भाषा और साहित्य के इतने अच्छे जानकार हैं। चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं बच्चियों का नाम मग्नोलिया रखवा दीजिए क्योंकि ये लौरका नामक कवि का प्रिय फूल था। क्या हो गया आपको? शुरुआती टिप्पणी से तो मुझे लग रहा है कि दूसरे जो आपके मेहमान हैं उसके साथ आपको भी सामना मुझे करना पड़ेगा। जहां तक आपने शिकायत से शुरू किया है उसका जवाब मैं दे दूं कि ये जो बलात्कार का जो रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छापा है इसके बारे में हमारा प्रतिक्रिया ये है कि ये बहुत गंभीर आरोप है और कोई अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ। वहां डॉक्टर और SP सुपरिटेंडेंट पुलिस आप बोलते जाइए। अब आपको सही कर रहा है। मैं तो आपके जो टिप्पणी जब कर रहे थे मैं तो बीच में टोका नहीं जी। तो मैं बोल रहा कि ये अभी तक आरोप है और सरकार की सर्वोच्च स्तर से इसको बारे में मतलब खोज हो रही है, और हम यही बोलेंगे कि अगर ये सच निकलता है, शत से शत साजा जो इसके लिए जिम्मेदार है उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक फर्क है, 9 जनवरी 16 साल की एक लड़की सुनीता मंडल, उसके साथ गैंग रेप हुआ था। वो बाद में प्रूफ भी हुआ मेडिकल रिपोर्ट से कि गैंग रेप हुआ और उसको फांसी से लटका दिया गया था। लेकिन 9 जनवरी को नंदीग्राम के ये इलाके में सरकार को प्रवेश का कोई अधिकार नहीं था। मतलब आप कह रहे हैं कि ये ठीक है क्योंकि जनवरी में कुछ हो गया था इसलिए अब कुछ हो जाता है। 27 लोग मारे गए ना, और पूरे जो विरोधी पक्ष है महाश्वेता देवी समेत ये लोग एकदम चिल्ला के चीख के बोल रहे थे कि पुलिस नहीं घुसेगी। क्योंकि वो हमारे लोग हैं, जैसा कि आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं हमारे लोग, जो कि एक उन्होंने कहा हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने ये शब्द कहे। सुन लीजिए। इसलिए जो हमारे लोग करते हैं शस्त्र लेकर वो सही है। ये जो महिला जो आरोप लगा रही है, जिसको आप आरोप लगा रहे हैं, मीर बच्चू शेख और मीर कालू, 2 CPM के लोगों का नाम ले रही है। पुलिस वहां पर कह रही है डॉक्टरी जांच इसकी हो गई है। आप उसको सही ठहरा रहे हैं, ठीक है। आपके मुख्यमंत्री मैं आपसे अगर बहस करना चाहते हैं तो हमें भी जी मैं आपसे एक सवाल चाहता हूं। सवाल तो दोहरा रहे हैं जो शिकायत को, और मैं ये इसमें जानकारी और जोड़ रहा हूं, इसमें जानकारी मैं ये बताना चाहता हूं। आप ये भी बोल दीजिए पिछले 3-4 दिन में CRPF जाने के बाद स्टेट पुलिस ने कितने ज्यादा
संख्या में हथियार बरामद हुए, तो वो हथियार लेके पिछले 11 महीने क्या एक स्वर्ग जैसा स्थिति नंदीग्राम में बना रखे थे, जिसके बारे में कोई कदम प्रशासन को उठाने नहीं दिया गया। 2 दिन पहले ही आपके जो गृह सचिव हैं टीपी रंजन रॉय, उन्होंने कहा कि वहां पर कोई माओवादी एकदम बिल्कुल तेलुगु में लिखी हुई किताब वहां से जिसके बारे में खबर गया था माओवादी पकड़े गए क्या, वो बोला हमें मालूम नहीं है, पकड़े गए हैं, माओवादी पकड़े गए। आप इनसे क्या जानना चाहेंगे? इनका दौर है जी। मैं माफी चाहूंगा आपसे कि जिस तेवर से हमारे दोस्त नीलोत्पल बासु यहां पर बोल रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है कि हमारा सबका खून ना हो जाए आज। उनका सवाल नहीं है, पर मैं चाहूंगा दिनेश जी, आप अगर जो उन्होंने अभी अपनी बात रखी है, आप उनसे कुछ बात जानना चाहें, कोई सवाल आपके जहन में उससे उठाओ, या और कोई सवाल आप इनसे पूछना चाहें तो आप सीधे पूछें। जब इनके मुखिया बुद्धदेव भट्टाचार्य जाकर छाती फुलाकर कहते हैं कि हमारे लोगों को आपने मारा, तो हमारे लोगों ने आपका खून किया, बलात्कार किया, बहुत ही अच्छा किया, ठीक किया, मैं गब्बर सिंह हूं और गब्बर सिंह से पंगा मत लो, यही मैसेज है। आज 9 महीने से मैं चिल्ला कर संसद में कह रहा हूं, नोटिस पे नोटिस दे रहा हूं कि मुझे नंदीग्राम की चर्चा करने दो, मगर हमारे लेफ्ट नहीं, ज्यादातर सीपीएम के लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं, चर्चा नहीं करने देंगे। अब यदि ये इतने सच्चे हैं तो पार्लियामेंट की चर्चा, जो आज डेमोक्रेसी का एक मंदिर है, उस चर्चा से क्यों कतरा रहे हैं?